जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए क्या एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है? सिर्फ 15 लोग एक जिम में एट ए टाइम रह सकते हैं। फेस मास्क के साथ साथ शील्ड भी लगानी पड़ेगी। ये एहतियात बरतनी पड़ेगी। सरकार ने थोड़े से प्रेशर में आके कि सभी खुल गए हैं तो जिम भी खोलने पड़ेंगे। तो अगर जिम में किसी ने नाक से नीचे मास्क कर लिया तो भाई खतरे की घंटी है, साफ सी बात कि पूरे एहतियात के बावजूद भी हम शायद कोरोना के शिकार हो जाएं। 87 से 90% लोगों को कोरोना के बाद अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सभी D5 हिंदी चैनल देख रहे दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, जिम खुलने वाले हैं और थिएटर भी खुलने वाले हैं, तो आप ये बताइए कि जिम खुलने पर किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए क्या एहतियात बरतनी बहुत जरूरी है? वंदना जी, जिम तो खुल चुके हैं लेकिन हमें पूरी एहतियात बरतनी पड़ेगी। सरकार की SOP आ गई है, इंस्ट्रक्शंस आई हैं। उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सिर्फ 15 लोग एक जिम में एट ए टाइम रह सकते हैं और फेस मास्क के साथ साथ शील्ड भी लगानी पड़ेगी। ये एहतियात बरतनी पड़ेगी। तो मेरी ये सलाह है। और जिम के साथ एक्सरसाइज करने में वाकई बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि जिम जब हम करते हैं, स्ट्रेस में बॉडी अंडर स्ट्रेस आती है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और बढ़ती है, क्योंकि हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो आगे तो मास्क लगाएं। ऑक्सीजन आएगी, फिल्टर होके आ रही है। जो मास्क है हमारे, उसके पोर्स, उसके छेद जो हैं वो छोटे हैं, तो ऑक्सीजन आती नहीं अनफ। ऑक्सीजन अनफ नहीं आएगी तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। और अगर आप N95 विद वेल्व लगा लेंगे, जिसमें से आ रही है, तो फिल्टर वाला लगाएंगे तो उसमें कोरोना घुसेगा आपका। तो जिम खुल तो जरूर गए। मुझे लग रहा है कि सरकार ने थोड़े से प्रेशर में आके कि सभी खुल गए हैं तो जिम भी खोलने पड़ेंगे, ये खोल दिए हैं। तो वाइज स्टेप नहीं है, मेरे पर्सनल जो मेरी राय है, वाइज स्टेप नहीं। अगर आपके पास घर में अल्टरनेट इंतजाम है तो आप घर में कीजिए, या अपने जिम वाले से ऐसा वक्त पूछिए। अगर सुबह 4 बजे जिम खुलता है तो आप 4 बजे जाइए, इस शिफ्ट में जाइए जिस शिफ्ट में कम से कम लोग। और जिम वालों को अपना या तो AC ना चलाएं, सारी अपनी विंडोज खोल दें। मैंने जितने भी जिम देखे हैं वो मोस्टली ग्लास विंडोज वाले होते हैं। तो अगर सुबह और शाम को खुलते हैं, जिम सारा दिन बंद रहते हैं, तो सुबह शाम आजकल मौसम सुहावना है, तो मेरी ये उनको सलाह है कि जिम की AC चलाने की बजाय वो विंडोज खोल दें, क्रॉस वेंटिलेशन करें। ठीक है, थोड़ा गंद पड़ेगा, उनको सफाई की चैलेंज होगी, लेकिन वो सेफ्टी बहुत बढ़ जाएगी उसमें। और अगर AC जरूर चलाना है तो फिर थोड़ी थोड़ी विंडोज जरूर खोलें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो जाए। और एक बात और, एयर प्यूरिफायर इज मस्ट इन अ जिम, या बिग एग्जॉस्ट इज मस्ट इन अ जिम। सो खोलें तो एहतियात के साथ। अब ये इतनी डिटेलिंग मैं इसीलिए बता रहा हूं कि कल को थिएटर भी खुलने को तैयार है। जब अगला अनलॉक का स्टेप आएगा तो शायद अगला थिएटर भी खुल जाए। तो थिएटर में जो पीछे हमें पता लगा था कि सरकार खोल रही है कि 25 लोग आएंगे थिएटर में, सिर्फ 25 सीट एक मल्टीप्लेक्स में, और मल्टीप्लेक्स वाले बोल रहे हैं कि हमें 50 सीटें चाहिए कम से कम, हमारी वायबिलिटी पूरी नहीं होगी वरना हम कमर्शियली खोल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इस बार रुक गया है। तो हो सकता है अगली SOP में कहीं ना कहीं कंसेंसस हो जाए आपस में। तो 25 अगर सीटें हैं तो ठीक है, 4 में 1 सीट, मतलब ये है रफली 100 के करीब होती हैं एक मल्टीप्लेक्स में सीट्स, तो 4 के बाद 1 सीट है, तो वो 6 फुट की वाली। देखिए, हमारी गाइडलाइन चेंज नहीं होंगी, हमारी गाइडलाइन वही रहेंगी, चाहे जिम हो, चाहे थिएटर हो, कुछ भी हो, हर जगह हमारी गाइडलाइन वही है। जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स के गिरने का डिस्टेंस है वो नहीं बदलेगा। आप चाहे जिम में बल्कि ज्यादा है, क्योंकि आप सांस जोर जोर से लेंगे, ड्रॉपलेट और दूर जाएगा। तो अगर जिम में किसी ने नाक से नीचे मास्क कर लिया तो भाई खतरे की घंटी है, साफ सी बात है। तो रिस्क न लें, मैं तो यही सलाह दूंगा। और स्पेशली
सीनियर सिटीजन बिल्कुल ना जाएं, और जो जाएं भी वो अपना ख्याल रखें, जिम जाएं वापस आके फिर उसी तरह कपड़े बाहर धूप में टांगें और नहाएं, ये एहतियात बरतें। और मास्क घर से पहन के जाएं और घर आके उतारें, बीच में मास्क को हाथ नहीं लगाना, कोशिश ये करें। पूरी एहतियात के साथ जिमिंग करने में कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, मशीनों पे सैनिटाइजर वाली बात से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपने ग्लव्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स पहन लीजिए अगर आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपको डिस्पोजेबल प्लास्टिक वाले ग्लव्स कंफर्टेबल नहीं लगते तो आप कपड़े वाले ग्लव्स पहन सकते हैं। कपड़े वाले ग्लव्स में ग्रिप अच्छा बनता है, क्योंकि ट्रेडमिल और उनमें ग्रिप चाहिए, आपको मशीन्स में ग्रिप चाहिए, तो डिस्पोजेबल लेटेक्स वालों में ग्रिप नहीं मिलेगा। तो आप क्लॉथ के वो पहन लीजिए, और उनको डेली धोना है मास्क की तरह। डेली यू हैव टू वॉश योर ग्लव्स और सुखाएं और फिर अगले दिन जाएं। तो एहतियात के साथ आप जिमिंग भी कर सकते हैं। एक बात और खास है, देखिए एक कंट्रोवर्सी चल रही है मास्क पे। सरकार कहती है N95 मास्क काम का नहीं है, कोई कहता है कोई मास्क काम का नहीं है। देखिए, हमें कोरोना के अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें माइक्रो ड्रॉपलेट से फैलता है, तो माइक्रो ड्रॉपलेट्स में साइज छोटा होता जाता है। तो हमें जो मास्क है या तो डबल करें या N95 विदाउट वेल्व रखें, उसमें सांस लेने में बड़ी परेशानी आती है। तो हमें मास्क भी बड़े इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि जिमिंग करने की बजाय आप सॉलिटरी अकेले पार्क में या अपने घर में जॉगिंग कर लें, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि उसमें अगर आप अकेले हैं, किसी ऐसे वक्त जाते हैं कि जहां 6 फुट आपके आसपास कोई नहीं आता, जैसे बड़े गार्डन में 6 लेन है, 6 लेन पे अगर 6 की अलग अलग लेन में एक आदमी दौड़ रहा है तो मास्क की जरूरत नहीं है। तो वो कंफर्टेबल आपकी एक्सरसाइज वहां हो सकती है। उस लेन में आप जो मर्जी कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और बशर्ते कि ये वो लोग आपस में ना आए। एक सोसाइटी के अंदर का पार्क है तो उसमें आप बिना मास्क किए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जिम से बेटर एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बात और है, जिम देखिए, इनोवेशन इज मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर कई हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां मल्टी स्टोरीज हैं, उनके अपने जिम हैं, तो वो जिम वाली मशीनें उठाएं और अपने पार्किंग में लगा दें। आजकल स्लिट पार्किंग है, ग्राउंड फ्लोर कारों की है, कारें बाहर कर दो, वहां जिम लगा दो, ओपन में मशीनें सारी लगा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओपन में मशीन हो और 6-6 फुट के दूर हो, जितने मर्जी लोग आए, जितने मर्जी जिम करें, एक दूसरे से आप पास नहीं जा रहे और डिस्टेंस पूरा मेंटेन हो रहा है और हवा क्रॉस वेंटिलेशन हो रही है। तो जिम पहले भी खुल सकते थे, ये साधन है। इसी तरह हमें इन्वेंशन करनी पड़ेगी, हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी। थिएटर का भी यही इलाज करना पड़ेगा। हर सोसाइटी को चाहिए प्रोजेक्टर लाएं और बड़ी सारी स्क्रीन लगा दें अपनी सोसाइटी में। सोसाइटी में अगर 1000 रुपए की मेंटेनेंस है तो उसको 1200 महीना कर दें। 200 रुपए मूवीज में, हर संडे शाम को मूवी दिखा दें, बात खत्म। तो इनोवेशन लानी पड़ेगी। आप ओपन, या जितने हमारे स्टेडियम्स हैं उन स्टेडियम को हम ह्यूज पार्किंग, वहीं जाएं, हम अपनी कार में बैठें और सामने ह्यूज स्क्रीन पे मूवी देखें। तो बार बार मैं यही बताता हूं कि ओपन में हमें माइक्रो ड्रॉपलेट्स का खतरा कम है, तो हमें इनोवेशन से काम लेना पड़ेगा। ये कोरोना काल बहुत कुछ सिखा रहा है। देखिए, जो तो मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, किसी वक्त हम हाइजीन सिखा सिखा के थक गए, लोगों को हाथ धोना लोग नहीं सीखे। कोरोना ने सब कुछ सिखा दिया, एक दिन में सिखा दिया। तो 2 आदमी सिखा सकते हैं, या कोरोना सिखा सकता है या देश का जो लीडर है, प्रधानमंत्री है। जो मोदी जी ने बोला सबने माना, आंखें बंद करके माना। तो ये जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री की बनती है कि वो रेगुलर, मैं उनसे अपील करूंगा कि जैसे उन्होंने 3-4 बार पूरे भारत को एड्रेस किया, अभी भी वो एड्रेस करें, और जो ये एहतियात की बातें हैं वो अपने श्री मुख से खुद बताएं, ताकि जनता उसको मान ले और सेफ रहे। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी, जैसे हमने अभी पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि हर्ड इम्यूनिटी बहुत मुश्किल है। 67.5% को हर्ड इम्यूनिटी देना भारतवर्ष के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते सबको। हर्ड का मतलब होता है भेड़ बकरियां, हर्ड की तरह बहा दो, अपना सबको हो जाए और आ जाए वापस। हर्ड मीन्स अनकंट्रोल्ड, छोड़ दो सबको, जहां मर्जी जाए, हो जाने दो कोरोना और वापस आ जाओ, एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ऐसा हम नहीं कर सकते, ये स्टेप नहीं है। तो ये अपील मेरी तरफ से है। देखिए, और एक बात और है, अगर एहतियात नहीं है, क्या अमित शाह जी ने एहतियात नहीं बरती? क्या अमिताभ बच्चन ने एहतियात नहीं बरती? इतने चीफ शिवराज पाटिल को हुआ,
इतने वीवीआईपीज को होने के बाद ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि किसी एहतियात बरत के भी हम शायद न बच पाए। होना तो है ही। जो दिल्ली और मुंबई की सर्वेलेंस रिपोर्ट 23% और 30% की आई है, वो इसी ओर इशारा करती है कि पूरे एहतियात के बावजूद भी हम शायद कोरोना के शिकार हो जाएं। तो जब तक वैक्सीन नहीं आता, अक्टूबर से दिसंबर तक हम पूरे एहतियात में रहें। जिम जरूर जाएं, लेकिन पूरा एहतियात। जैसा कि आपने बोला कि एहतियात बरतनी चाहिए, आपकी बात मान ली, लेकिन जैसा आपने उदाहरण दिया था कि अमिताभ बच्चन को हो गया था, तो पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये नहीं कहती कि पैसा सब कुछ होता है, लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज करवाया, लेकिन एक गरीब मजदूर कहाँ इलाज कराएगा? देखिए वंदना जी, मैं इस बात से आप में सहमत नहीं हूं, और बहुत अच्छा किया आपने सवाल किया। गरीबों के लिए देखिए, दिल्ली में डॉक्टर के अग्रवाल बैठे हैं, पद्मश्री हैं, और उन्होंने लगभग 20 मिलियन लोगों तक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये मैसेज फैलाया है। मैं आपके चैनल के माध्यम में और मेरे कई अन्य साथी भी आपके साथ जुड़े हैं, जो हम रोज सारी जनता को ये मैसेज दे रहे हैं। देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, सिर्फ 9 दिन का कोरोना रह गया है हमारे एहतियात की बरत। हमारी एहतियात बरती है। मैं एक बार फिर आपके चैनल पे ये रिपीट करता हूं कि अगर आपको आज सिम्टम डेवलप हुए हैं, तो आज पहला, दूसरा, तीसरे दिन से आप 4 दिन गिन लीजिए, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये 4 दिन एहतियात बरतने हैं। इसमें एक फार्मूला दे देता हूं आपको। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 6 मिनट पैदल चलिए। अगर आपका सांस नहीं फूलता तो घबराने की बात नहीं है। मेरा नंबर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं बिल्कुल फ्री सारी दुनिया की सेवा करने को तैयार हूं। हेल्पलाइन चलाता हूं। किसी भी तरह का कोई सवाल मुझे व्हाट्सएप करें, उसका जवाब मिलेगा, या इसी वीडियो के नीचे डालें, मैं खुद जवाब दूंगा। आप अपना नंबर वर्बली बता दीजिए। जी, 9815220735। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। कोरोना संबंधित कोई सवाल आप पूछिए। क्या हर्ड इम्यूनिटी है, कब वैक्सीन आएगा, आज मुझे ये सिम्टम आ गया तो मैं क्या करूं, आज मुझे ये हो गया तो मैं क्या करूं, आप हर सवाल पूछें, सबका जवाब मैं देने को बैठा हूं, बिल्कुल 1 रुपया खर्चे बिना। आप विश्व का जो बेस्ट एजुकेशन है वो आप तक उपलब्ध हो जाएगी। तो बात है एजुकेशन की। बात देखिए, स्वास्थ्य का मतलब है स्वास्थ्य की एजुकेशन। अस्पतालों की जरूरत नहीं है वंदना जी। 87 से 90% लोगों को कोरोना के बाद अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की जरूरत है। वो मेरे जैसे बैठे हैं, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन आप अपने घर पे लगा लीजिए, और एक मास्क, सब कुछ किराए पे मिलता है। महीने का 500-700 हजार रुपए का खर्चा है। मैं गाइड करने वाला बैठा हूं। आप अपने घर में ऑक्सीजन लगा लीजिए, बात खत्म। कुछ भी नहीं है। 90% लोगों को मैं यहां बैठ के कोरोना की मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, उनकी आईडी है, जूम की आईडी है, कोई भी उनको लॉग इन कर सकता है, और शाम को 7 बजे और सुबह 6 बजे और 2:30 बजे 3 बार दिन में वो लाइव होते हैं, सारी दुनिया के सवालों का जवाब देते हैं। इसीलिए हम जैसे कई लोग हर अपने शहर में, जरूरत देखिए एक ही है, हर शहर में कोई ना कोई के अग्रवाल बैठा है, हर शहर में कोई ना कोई डॉक्टर HK खरबंदा बैठा है। तो ढूंढें, अपने आसपास निगाह मारें, कोई हेल्थ एजुकेटर ढूंढें। सिर्फ इतनी ही जरूरत है। आपके पास अगर करेक्ट एजुकेशन है, आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अस्पताल जाने का वार्निंग साइन मैंने बता दिया। सिर्फ 6 मिनट पैदल चलिए नॉर्मल स्पीड पे। अगर आपको सांस फूलता है तो आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वरना आपको जो सिम्टम आता है उसकी दवाई ले लें अपने डॉक्टर से फोन पे बात करके। और वो दवाई 10, 20, 40, 50 रुपए की आती है। किसी वीवीआईपी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अमिताभ को जाना पड़ा नानावटी हॉस्पिटल, वो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं, वो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं। उनको हेपेटाइटिस भी है, उनको अस्थमा भी है, उनको बहुत सारी, कई बार जीवन में वो बचते बचते बचे हैं। तो उनको रियली जरूरत थी। और अमित शाह भी अस्पताल इसलिए गए हैं, उनको पहले उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो वीआईपी लोग होते हैं उनकी जरूरत देश को ज्यादा होती है। अब कल वहां मोदी जी गए तो 1 दिन पहले पूरा शहर सैनिटाइज किया गया। ये रूल है, ये WHO का प्रोटोकॉल है। वीवीआईपीज की हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। सभी के लिए वो नहीं कर सकते, लेकिन अस्पताल की जरूरत नहीं है। देखिए वंदना जी, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूं। नंबर फिर से दोहरा देता हूं, 9815220735।
कोई भी कभी भी व्हाट्सएप करे, 5 घंटे छोड़ के 19 घंटे में इसका जवाब मिलता रहेगा। सिर्फ 5 घंटे की नींद छोड़ के 19 घंटे में तैयार हूं लोगों की सेवा के लिए। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।